दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब सभी पेंशनधारियों को कम से कम 8,700 प्रति महीना की गारंटीड पेंशन देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ हर 15 महीने में संशोधित होने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए का लाभ भी आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होने वाला है जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। दोस्तों, कर्मचारी व निधि संगठन ने अपनी पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। अब न्यूनतम मासिक पेंशन 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जिसकी समीक्षा हर 6 महीने के अंदर की जाएगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। इस योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी पेंशन योजना में नियमित योगदान देना आवश्यक है, तो ही यह लाभ मिलेगा। अब पेंशन बदलाव जो हुआ है, इस बदलाव की आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी है? तो भारत में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन फिलहाल में मिल रही थी। कुछ तो 7,000 रुपये प्रतिमाह से भी कम राशि यहां पर जो है हाल फिलहाल में प्राप्त कर रहे थे। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए 7,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीड पेंशन एक यहां का मुख्य कदम बताया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य जो कारण है वह है महंगाई दर में लगातार वृद्धि होने के लिए न्यूनतम जीवन यापन की आवश्यकताओं की मासिक आय की जरूरत। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और वृद्धावस्था में उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने को लेकर इस पेंशन बदलाव की आवश्यकता पड़ी। अब दोस्तों, महंगाई भत्ता कैसे जुड़ेगा आप सभी की पेंशन के अंदर? इसको लेकर बात करें तो ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते का भी लाभ देने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि पेंशन की राशि हर साल बढ़ेगी। महंगाई भत्ते की गणना महंगाई दर के आधार पर की जाती है। इसकी समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी। इस फायदे का लाभ सीधे पेंशन धारकों को मिलेगा। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के समान होगी, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी यहां पर लाभ होने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस पेंशन योजना में सबसे अधिक लाभ छोटे वेतन पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को होगा, जिसमें फैक्ट्री वर्कर, सेल्समैन, क्लर्क जैसे लोग जिनकी सभी की पेंशन अभी 38,000 से भी कम है, उन्हें इसका तगड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो निजी कंपनी में 15 से 30 साल तक काम कर चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो सीमा देवी, जो कि एक स्कूल में 25 साल तक चपरासी का काम करती है। पहले उन्होंने सिर्फ आरएस पंपारस हॉरर की पेंशन मिल रही थी, और इस नीति लागू होने के बाद, इस नए निर्णय लागू होने के बाद सियासी बाजार उनको मिलना शुरू हुआ है, जिससे वे अपने घर का किराया, दवाई का खर्चा, राशन का खर्चा आसानी से हाल फिलहाल में संभाल रही हैं। दोस्तों, देश के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपनी पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब सभी पेंशनधारियों को कम से कम 8,700 प्रति महीना की गारंटीड पेंशन देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ हर 15 महीने में संशोधित होने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए का लाभ भी आप सभी के लिए जोड़ा जाएगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होने वाला है जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। दोस्तों, कर्मचारी व निधि संगठन ने अपनी पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। अब न्यूनतम मासिक पेंशन 7,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता भी मिलेगा, जिसकी समीक्षा हर 6 महीने के अंदर की जाएगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। इस योजना के तहत
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी पेंशन योजना में नियमित योगदान देना आवश्यक है, तो ही यह लाभ मिलेगा। अब पेंशन बदलाव जो हुआ है, इस बदलाव की आखिरकार क्यों आवश्यकता पड़ी है? तो भारत में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहुत कम पेंशन हाल फिलहाल में मिल रही थी। कुछ तो 7,000 रुपये प्रतिमाह से भी कम राशि यहां पर जो है हाल फिलहाल में प्राप्त कर रहे थे। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए 7,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीड पेंशन एक यहां का मुख्य कदम बताया जा रहा है। इसके पीछे मुख्य जो कारण है वह है महंगाई दर में लगातार वृद्धि होने के लिए न्यूनतम जीवन यापन की आवश्यकताओं की मासिक आय की जरूरत। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना और वृद्धावस्था में उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने को लेकर इस पेंशन बदलाव की आवश्यकता पड़ी। अब दोस्तों, महंगाई भत्ता कैसे जुड़ेगा आप सभी की पेंशन के अंदर? इसको लेकर बात करें तो ईपीएफओ ने पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते का भी लाभ देने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि पेंशन की राशि हर साल बढ़ेगी। महंगाई भत्ते की गणना महंगाई दर के आधार पर की जाती है। इसकी समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी। इस फायदे का लाभ सीधे पेंशन धारकों को मिलेगा। यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के समान होगी, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी यहां पर लाभ होने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस पेंशन योजना में सबसे अधिक लाभ छोटे वेतन पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों को होगा, जिसमें फैक्ट्री वर्कर, सेल्समैन, क्लर्क जैसे लोग जिनकी सभी की पेंशन अभी 38,000 से भी कम है, उन्हें इसका तगड़ा फायदा मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मचारी जो निजी कंपनी में 15 से 30 साल तक काम कर चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो सीमा देवी, जो कि एक स्कूल में 25 साल तक चपरासी का काम करती है। पहले उन्होंने सिर्फ आरएस पंपारस हॉरर की पेंशन मिल रही थी, और इस नीति लागू होने के बाद, इस नए निर्णय लागू होने के बाद सियासी बाजार उनको मिलना शुरू हुआ है, जिससे वे अपने घर का किराया, दवाई का खर्चा, राशन का खर्चा आसानी से हाल फिलहाल में संभाल रही हैं।